इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री संदीप जैन, रीमा जैन, तन्मय, चिन्मय जैन, फर्म ट्रैक्सन इंजन, विश्वास नगर, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार, कुसुम जैन, राहुल अनंत जैन सह परिवार, सहदेव गली, विश्वास नगर, दिल्ली। श्री मनीष जैन, आशिता जैन, अक्षत जैन, अभिषेक जैन, दिल्ली। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णा नगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समारिके। छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। 5वें नंबर की ढाल का आज अंतिम छंद आज हमारा प्रारंभ होने वाला है। इस छंद में मुनि धर्म धारण करने की प्रेरणा दी गई है। छंद इस प्रकार है। सो धर्म मुननि करी धरिए, तिने की करे तू तियु चरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। ये बहुत मार्मिक छंद है। इस छंद का अर्थ ऐसा है। सो माने ऐसा धर्म, मुनि कर माने मुनियों के द्वारा, धरिए माने धारण किया जाता है। तिनकी उन मुनियों की, करतूति माने कर्तव्य, उचर्य माने कहा जाता है। भवि प्राणी माने हे भव्य जीवो, ताको माने उन मुनियों के कर्तव्य को, सुनिए माने सुनो, और अपनी आत्मा के अनुभूति अर्थात अनुभव का, पिछानी माने पहचान करो। बहुत सुंदर बात कही गई है कि रत्नत्रय रूप धर्म वीतरागी निर्गंत मुनियों के द्वारा मुख्य रूप से धारण किया जाता है। रत्नत्रय धर्म के मुख्यता से धारी हमारे मुनिराज ही होते हैं। अब 6वीं ढाल में रत्नत्रय धारी मुनियों की चर्या का विशेष वर्णन प्रारंभ किया जाएगा। तो हे भव्य जीवो, उन रत्नत्रय से सुशोभित मुनियों के धर्म को प्रीति पूर्वक सुनो। धर्म का श्रवण प्रीति पूर्वक ही किया जाता है। जिन्होंने अपने आत्मा की अनुभूति की पहचान की है। आत्मा की अनुभूति के बिना धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, धर्म का शुभारंभ नहीं होता। और जैन धर्म में आत्मानुभूति ही धर्म है, और आत्मानुभूति से ही स्वयं को स्वयं की पहचान होती है। और स्वयं को स्वयं की पहचान हो जाती है तो धर्म का धारी धर्मात्मा कहलाता है। आत्मानुभूति का पुरुषार्थ ही सच्चा पुरुषार्थ है। इसके बिना ना श्रावक धर्म होता है और ना मुनि धर्म होता है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। वस्तु सहावो धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। दर्शन मूलो धम्मो। स्वानुभव पूर्वक आत्मरुचि प्रतीति निश्चय सम्यक दर्शन है। और जीवादि तत्वार्थ का यथाश्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चार्ट नहीं होता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ट की समग्रता, एकता ही रत्नत्रय धर्म है।
धर्म को धारण किया जाता है। धर्म का आरंभ श्रावक धर्म से होता है और रत्नत्रयधारी मुनियों के धर्म का उत्कृष्ट रूप होता है। धर्म के संबंध में जगत को बहुत भ्रांतियां हैं। कोई मार्क्सवादी धर्म को अफीम का नशा कहता है और कोई समाज सेवा और देश सेवा को धर्म कहता है और कोई कर्तव्य पालन को धर्म कहता है, परंतु असली धर्म का महत्व कोई नहीं जानता। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, और आत्म को पहचाने बिना धर्म कहाँ से होए। तो आत्मा को पहचानने वाले मुनियों की चर्या का विशेष वर्णन 6वें नंबर की ढाल में विस्तार से कहते हैं किया जाने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण ढाल है 6वें नंबर की ढाल। मुनिराज कैसे होते हैं, मुनिराज की चर्या कैसी होती है, मुनिराज का जीवन कैसा होता है, उनका आचरण कैसे होता है, ये बहुत बढ़िया ढंग से कहते हैं दौलत राम कवि ने 6वें नंबर की ढाल में बताया है। तो हे भव्य जीवो, मुनियों की परम पवित्र शुद्ध चर्या का स्वरूप ध्यान से सुनना है। सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो उसका आचरण करोगे, आचरण को उसका फल प्राप्त करोगे। उनके शुद्ध आचरण को देख करके भव्य जीवों को मुनि धर्म धारण करने की भावना जागृत होती है। मुनि राजों के चरित्र को देख करके, उनके जीवन को देख करके भव्य जीवों को उन जैसा ही आचरण करने की भावना अंदर से जागृत होती है। इस छंद के जो विशेष बिंदु हैं उनके ऊपर भी अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। कि पूर्ण रत्नत्रय धर्म को धारण करने वाले वीतरागी निर्गंत मुनिराज ही होते हैं। श्रावक धर्म से धर्म का शुभारंभ होता है, पर पूर्ण रत्नत्रय धर्म की प्रकटता तो वीतरागी निर्गंत मुनिराज के जीवन में ही होती है। मुनियों के कर्तव्य को सुनकर के हम जीवों को अपनी आत्मा की अनुभूति की पहचान करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर छंद में कही गई है। चर्या मुनिराज की देखी जाती है और जीवन अपना सुधारा जाता है। उनके आचरण को देख करके अपने जीवन में उसी प्रकार के आचरण करने की प्रेरणा अपने को प्राप्त करना होती है। और आत्मानुभूति ही जैन धर्म है और आत्मानुभूति से ही परमार्थ धर्म की उपलब्धि होती है। यहाँ व्यवहार धर्म की चर्चा नहीं है, यहाँ परमार्थ धर्म की बात है। स्वयं को स्वयं की अनुभूति के बिना धर्म का आनंद कहते हैं नहीं मिलता। धर्म का आनंद यदि जीव को भोगना है तो स्वानुभूति की प्राप्ति का उसे दिन रात कहते हैं प्रयास करना चाहिए। और एक बार स्वानुभूति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है तो जीव कहते हैं अपने आप में ही कहते हैं रम जाता है, जम जाता, ठहर जाता है। आत्मानुभूति प्रारंभ में तो कठिन दिखाई देती है, क्योंकि कभी हुई नहीं है, इसलिए जो काम कभी हुआ नहीं है, किया नहीं है, वह काम सबके लिए कठिन ही दिखता है। पर भेद विज्ञान के बल से, भेद विज्ञान के प्रयोग से और निरंतर तत्वाभ्यास के बल से आत्मानुभूति की प्राप्ति जीव के लिए सुलभ हो जाती, सरल हो जाती है। शरीर रूपी तालाब में शुद्धात्मा रूपी कमल खिल रहा है। शरीर के तालाब का रूप है, इसमें शुद्धात्मा रूपी कमल खिल रहा है। उस कमल की गंध का लोलूपी रसिक ज्ञान रूपी भौरा होता है। भौरा कभी तालाब का प्रेमी नहीं होता, वह तो कमल के रस का लोलुपी है और कमल की गंध को पाने के लिए उसके भीतर कहते हैं पहुंच भी जाता है और रस को चखे बिना बाहर नहीं निकलता।
ऐसे ही एक बार चेतन का रस चखने में आ जाता है, तब जीव को कुछ भी कहते नहीं सोता। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगा। हम शरीर के प्रेमी नहीं बने, शरीर में रहने वाले शुद्धात्मा के प्रेमी बने, तभी आत्मा के आनंद का स्वाद जीव को कहते हैं आता है। शरीर का प्रेमी तो जीव अनादि काल से है, शुद्धात्मा का प्रेमी अभी तक कहते जीव हुआ ही नहीं है, अपने आप को यह पहचान पाया ही नहीं है। जब आत्मा का अनुभव हो जाता है, जीवन बदल जाता है। हमारे भागचंद जैसे महान कवियों ने लिखा है, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, जब आत्म अनुभव आवे। एक बार आत्मा के आनंद के रस को जिस जीव ने चख लिया, वह आत्मा का मुरीद हो जाता है, आत्मा का कहते रसिक हो जाता है और आत्मा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। इसलिए जैसे बने तैसे आत्मा के अनुभव की कला को हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। और आत्मा के अनुभव की कला मुख्य रूप से मनुष्य पर्याय के जीवों को ही कहते प्राप्त हो पाती है। हर गति में इस प्रकार के साधन जीव को नहीं मिलते आत्मा के अनुभव की प्राप्ति करने के। पर यहाँ हर देव सागुरु का समागम मिलता है, ज्ञानियों का समागम मिलता है, और ज्ञानियों के बीच में रह कर के आप शुद्धात्मा की महिमा को जान के पहचान करके आत्मा के कहते अनुभवी हो सकते हो। मुनियों के कर्तव्यों का विशेष वर्णन छठवीं ढाल में 28 मूल गुणों के रूप में और आत्मानुभूति की विधि के रूप में विस्तार से किया गया है। 5 महाव्रत होते हैं, 5 समिति होती हैं, 5 इंद्रिय विजय होते हैं, और सकलवृत्ति महावृत्ति मुनियों के द्वारा भाई जाने वाली 12 भावना का वर्णन 5वें नंबर की ढाल में कहते विस्तार से किया गया। संवेग और वैराग की अभिवृद्धि के लिए वज्रनाभी चक्रवर्ती की वैराग भावना बार बार भाई जाती है। 16 कर्ण भावना को भी भाया जाता है। 16 कर्ण भावना सम्य दृष्टि जीवों को प्रकट होती है और मेरी भावना को भाग करके जिनागम के मर्म को सार को हम लोग कहते ग्रहण कर पाते हैं। और मैत्री, प्रमोद, कारुण और माध्यस्थ भावना का विशेष चिंतन मंथन प्रत्येक जीव को बार बार करना चाहिए। मैत्री आदि भावना में बहुत सुंदर भाव भाए जाते हैं। समान विचारधारा वाले जीवों के साथ मित्रता स्थापित की जाती है और गुणमानों से प्रमोद का भाव जगाया जाता है और दीन हीन कर्म के सताए जीवों की परिणति को देख करके उनके प्रति दया अनुकंपा का भाव जगाया जाता है और विरोधी विचार रखने वाले जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव जगाने का उद्यम किया जाता है, क्योंकि भावना को भाने से परिणाम में उज्ज्वलता आती है। इसलिए जैन दर्शन में अनेक प्रकार की भावनाओं के माध्यम से परिणामों को उज्ज्वल और निर्मल बनाने का प्रयास उद्यम किया जाता है। भावना भाने से धर्म ध्यान में वृद्धि भी होती है और कसायों का उपशम भी भावना को भाने से होता है और अंतरंग में ज्ञान का दीप भावना को भाने से ही प्रज्वलित होता है। भावना का चिंतन भव्य जीवों के लिए आनंद की जननी कहा गया है। इसलिए 5वें नंबर की ढाल में 12 भावना का विशेष कहते हैं निरूपण यहाँ पर किया गया मुनिराजों की मुख्यता से। आचार्य कुंद देव ने 12 अनुप्रेक्षा ग्रंथ में 90 नंबर की गाथा में विशेष बात कही है कि अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है। बस इतना ही समझना है कि भूतकाल में जितने श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध हुए हैं, भविष्य में भी जो जीव सिद्ध परमात्मा होंगे,
यह सब 12 भावना का ही महात्म है। सबने 12 भावना को भाया है, भावना को भा करके भावों को निर्मल बनाया है, भावों को निर्मल बना करके आत्मानुभूति का उद्यम किया और आत्मानुभूति के बल पर उन जीवों ने कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति की है। एक एक भावना का वर्णन चल रहा है। 3 लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को न छिन्हूं विचारिए। इस छंद में जैन धर्म का निरंतर जीव को कहते हैं श्रद्धान करना है, जिन धर्म की आस्था बना के रखना है और जिन धर्म पर दृढ़ रहना है, और धर्म का फल जो है वो जीव को कहते तभी प्राप्त होता है। तो एक छंद के भीतर भागचंद कवि ने 12 भावना का कहते हैं संक्षेप में सार गर्भित निरूपण कर दिया, क्योंकि सारा जग अनित्य है। जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है। जितने संयोग हैं वो सारे संयोग कहते हैं विनाशिक हैं, अभाव को प्राप्त हो जाते हैं, वियोग को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसे असार संसार में, अनित संसार में, असरण संसार में एकमात्र आपकी शुद्ध चेतन आत्मा जो है वही शाश्वत है, वही नित्य है, वही अविनाशी है। ऐसे एकत्व भाव को, अपने शुद्ध चेतन स्वरूप के श्रद्धान को जो जीव प्राप्त कर लेता है, और जीव आश्रव का अभाव करता हुआ, शंबर की दशा को प्राप्त करता हुआ और पूर्व काल के बंधे हुए कर्मों की कहते निद्रा करता हुआ इस लोक में धर्म का धारी धर्मात्मा कहलाता है। उसने बोधि की जो दुर्लभता थी, उस दुर्लभता को वो जीव ने संवर भावना के माध्यम से सार्थक कर लिया। बोधि दुर्लभ भी है, बोधि सुलभ भी है। बोधि आपका स्वभाव है, जो स्वभाव होता है वो सबके लिए सुलभ ही होता है, दुर्लभ नहीं होता है। पर स्वभाव की प्राप्ति नहीं की है, इसलिए वो दुर्लभ कहने में आती है। ऐसी उत्कृष्ट चर्चा 5वें नंबर की ढाल में 12 भावनाओं के माध्यम से कही गई है। और 12 भावनाओं को भाने वाले हमारे मुनिराज, उनका जो जीवन है, उनका चरित्र है, उनका जो आचरण, उनकी जो चर्या है, उसका विस्तार से वर्णन 6वें नंबर की ढाल में कहते प्रारंभ होने वाला है। उस 6वीं ढाल को हम अच्छी तरह से समझें, उसके भाव को ग्रहण करें और मुनि बनने की भावना भाएं कि वो दिन कब पाऊँ, घर को छोड़ करके वन में जाऊँ। जब तक मुनि बनने की भावना नहीं जगेगी तो जीव कहते मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेगा। 6वें ढाल की चर्चा कल से हम प्रारंभ करेंगे। जैनम जयतु शासनम सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। जैनम जयतु शासनम। सभी 6 ढाला ग्रंथ को सुने, पढ़ें, समझें और अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं।